अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि बहुत सारी मेरी पेशेंट्स मुझसे ये सवाल करती हैं कि जब हमने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें हार्ट बीट आ रही थी, लेकिन अब जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हार्ट बीट नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों हुआ? क्या ये हमल ज़ाय हो गया या नहीं हुआ? हमें इंतज़ार करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो इस पर मुंबे है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे का दिल है वो 5 से 6 हफ्ते के दरमियान डेवलप हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को अपना पहला अल्ट्रासाउंड 6 से 7 हफ्ते के दरमियान करवाना चाहिए ताकि प्रॉपर हार्ट बीट वाज़े हो सके। अब अल्ट्रासाउंड किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से करवाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि पेट के ऊपर होता है। ये रिलायबल अल्ट्रासाउंड नहीं है क्योंकि इसमें अर्ली प्रेगनेंसी नज़र नहीं आती, मिस होने का चांस होता है, या फिर प्रेगनेंसी नज़र आ जाती है लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही होती। दूसरा अल्ट्रासाउंड है TVS यानी ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये एक प्रोब होता है जो कि माहवारी के रास्ते अंदर डाल के बच्चेदानी के बिल्कुल क्लोज डायरेक्ट विजुलाइज किया जा सकता है। ये रिलायबल होता है, इसमें प्रेगनेंसी ज़्यादा वाज़े नज़र आती है और हार्ट बीट भी वाज़े नज़र आती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में हम सब TVS को रिकमेंड करते हैं। तीसरा है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो पेट के ऊपर किया जाता है। इसमें फीटल हार्ट बीट के लिए किया जाता है और इन फ्यूचर ग्रोइंग में ज़्यादा बेटर है, लेकिन शुरू में भी, अर्ली प्रेगनेंसी में भी और लेट प्रेगनेंसी दोनों में डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। अब क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बाज़ टाइम अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती? तो वो वजह ये है कि अगर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं जो कि पेट के ऊपर होता है और खातून की पेट की चर्बी इतनी ज़्यादा है या पेट इतना मोटा है, तो उसमें भी चांस है कि वो पेट की मोटापा जो है ना उसमें हिंडर पैदा करे और हमें प्रेगनेंसी नज़र ना आए। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अक्सर ख़वातीन को अपनी माहवारी की लास्ट डेट याद नहीं होती और वो मिस कैलकुलेट कर देती हैं। उस मिस कैलकुलेशन की वजह से उनको ये लगता है कि 6 से 7 हफ्ते का हमल है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो मिस कैलकुलेशन होती है और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड ये है कि बच्चेदानी की पोजीशन। अगर बच्चेदानी की पोजीशन इस तरह है कि बच्चेदानी की या एंटीवर्टेड पोजीशन होती है या कहते हैं कि पीछे को गिरी हुई यानी रिट्रोवर्टेड पोजीशन होती है। जब वो रिट्रोवर्टेड पोजीशन होती है तो आपकी आंखें सामने आ रही होती हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते हैं तो आंखें नज़र आ रही होती हैं, तो बच्चेदानी की उस तक नहीं पहुंच सकते। इस वजह से भी हमें वो नज़र नहीं आता। इन सारी सूरतों में बेहतर ये है कि हम TVS करवाएं यानी ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, पर 6 से 7 हफ्ते के दौरान, ये ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल ये है जो कि पूछा गया था कि पहले अल्ट्रासाउंड करवाया तो हार्ट बीट आ रही थी, फिर करवाया तो हार्ट बीट नहीं थी, तो क्या ये हमल ज़ाय हो गया है? क्या ये मिसकैरेज था? यूजुअली इस तरीके से होता है कि इस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि हम हर हफ्ते एक अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर देते हैं मॉनिटर करने के लिए कि क्या वाकई फीटल हार्ट बीट आ भी रही है कि नहीं। अगर ये हार्ट बीट नहीं आती 3 लगातार करवाने के बाद, पर झल्ली मौजूद है यानी सैक अवेलेबल है, तो हम इसे ये कहते हैं कि ये अर्ली मिसकैरेज था यानी साइलेंट मिसकैरेज था। होता यह है कि कुछ दिनों के बाद ये खुद ब खुद हमल जिस्म से खारिज हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम मेडिकल मेडिसिन देते हैं या फिर DNC करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी की या इस तरह के मिसकैरेज की वजूहात क्या थी। तो पहली वजह ये है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। 50 से 80% वजह क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं यानी जिनसी मसाइल।
माँ के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाप के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, उनके बाद जो है ना ये सिलसिला शुरू होता है। अगर किसी क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है या एक ज़्यादा लग गया या एक कम लग गया तो उस वजह से जिनसी प्रॉब्लम हो जाती है और ये मिसकैरेज ठहरता नहीं है, ज़ाय हो जाता है। दूसरा है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें झल्ली तो बनी लेकिन फीटल पोल नहीं बना, बच्चा नहीं बना, उसमें हार्ट बीट नहीं आए, तो इसको कहते हैं खाली हमल। तो ये भी इसी तरीके से एक वजह है जो कि ज़ाया हो जाती है। तीसरा, अगर कोई बंदा, कोई खातून ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ में मुब्तला है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे SLE हो गया, HLA हो गया, इनमें भी इसी ये वजह हो सकती है कि हमल नहीं ठहरता और अर्ली प्रेगनेंसी में ज़ाया हो जाता है। थायराइड डिजीज़ हो गई, ये सारे मसले भी होते हैं। ओल्ड एज, एडवांस एज है, ज़्यादा उम्र है, उस पर भी मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसको हम PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, तो भी हमल नहीं ठहर सकता और ये मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कोई रसोली फाइब्रॉइड हो गया, उस वजह से भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोलेट डिफिशिएंसी, इसकी वजह से भी ये अर्ली मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? दो चीज़ें आती हैं। एक होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मिसकैरेज हुआ है ये ज़ाय हो गया है या अभी है या किस तरीके से। एक मैं आपको ये बताऊंगी, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने क्या ऐसी ट्रीटमेंट करनी है जिनकी वजह से हम इस मिसकैरेजेस को रोक सकते हैं। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि अगर आपका मिसकैरेज हो गया तो सबसे पहले तो तरीका है अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद है बीटा HCG लेवल। ठीक है, खून के अंदर बीटा HCG लेवल होता है जो हमें ये बताता है कि कितनी प्रेगनेंसी है और कितनी नहीं है वीक्स के हिसाब से। तो इन दोनों तरीक़ों से हमें पता चल सकता है कि हमल पूरी तरह ज़ाया हो गया या कोई मसला है किस तरीके से। अब ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है या जिस भी डिज़ीज़ में आप मुब्तला हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी बच्चेदानी के क्या हालात हैं, कोई रसोली तो नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एक और टेस्ट होता है HSG, हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राम। इसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि ट्यूबें बंद तो नहीं हैं, ट्यूबें प्रॉपर काम कर रही हैं। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनको कंट्रोल में रखें ताकि आपके ये रिकरेंट मिसकैरेजेस ना हो। जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होती है, उससे ये पता चलता है कि आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बच्चे में मुंतकिल हो सकती है या फिर उसकी वजह से आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।